4 दिन, मौत के 4 दिन बाद एक लड़की अपने होने वाले मंगेतर के घर पहुंचती है। जी हाँ, आंखों में आंसू लिए, हाथों में मिठाई का डब्बा, झूठे कंडोलेंस के लिए। उसी घर में एक 20 साल की लड़की सिर्फ एक सवाल से टूट जाती है। जी हाँ, ये कोई फिल्म नहीं बल्कि पुणे में लोहागढ़ किले के अंदर होने वाली एक ऐसी कहानी है जो कि पूरे महाराष्ट्र को हिला के रख दिया है। सिया की पहली कोशिश 31 मई लोहागढ़ किला। केतन किनारे पे बैठा हुआ था और सोच रहा था अपने आने वाले कल के बारे में, लेकिन ठीक उसके बगल में खड़ी सिया उसे पहली बार धक्का देती है। लेकिन किसी भी तरह केतन अपने आप को झाड़ियों की मदद से बचा लेता है। लेकिन कोई और होता तो उस पे वहां पे शक कर लेता। लेकिन सिया का जो अगला कदम था वो बहुत ही खतरनाक था। वो रोती है, चिल्लाती है और दौड़ कर जाती है, उसको गला लगाकर बोलती है कि बगल में सांप था, मैंने तुम्हें बचाने के लिए धक्का दिया। और केतन इसमें विश्वास भी कर लेता है। उसे क्या पता था कि ये लड़की उसके मौत का डायरेक्टर है। पुलिस ने जांच में बताया कि ये इसका पहला हमला नहीं और ना ही आखिरी होने वाला था। ये और इसके बॉयफ्रेंड दोनों मिलकर इस पे आने वाले हफ्तों में 2 या 3 लगातार हमले किए, जो कि इसे रास्ते से हटाने के लिए कर रहे हैं। क्या था सिया का 3 साल पुराना राज? चेतन चौधरी, उम्र 22 साल, और पुलिस का दावा है कि ये दोनों एक दूसरे को पिछले 3 साल से जानते थे, संपर्क में थे। सिया इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी, जिस वजह से वो केतन को अपने सबसे बड़ा रिश्ते का बाधा मानती थी। वाह क्या बात है। लेकिन सोचिए कि 6 महीने के रिश्ते में, सिर्फ 6 महीने के रिश्ते में 2000 से भी ज्यादा व्हाट्सएप वीडियो कॉल, नॉर्मल कॉल नहीं, ताकि कोई ट्रेस न कर सके, इतना गंदा थी सिया। लेकिन कुछ दिनों बाद सिया और केतन के प्री वेडिंग का भी प्लान चल रहा था। प्री वेडिंग शूट भी होना था बाली के अंदर, लेकिन वो प्री वेडिंग कैंसिल हो जाता है क्योंकि केतन का पासपोर्ट कहीं गुम हो जाता है। पुलिस का दावा है और बताती है कि ये गुम करने के पीछे भी सिया का साजिश था। सोचिए कितना गिरी हुई औरत थी। अब बात आती है आखिरी दिन पे, 18 जून, जब केतन के बर्थडे से ठीक एक दिन पहले लोहागढ़ किला, वापस वहीं पे 350 फीट गहरी खाई। सिया का कहना था कि हम लोग फोटो शूट कर रहे थे और अचानक से हवा तेज हुई और उसका पैर फिसला और वो अचानक से खाई में गिर पड़ा। और ये एक्सीडेंट है, ना कि कोई कुछ किया है। और पुलिस भी शुरुआत में इस चीज को एक्सीडेंटल डेथ बोलकर चली गई, लेकिन सीसीटीवी में कुछ और ही दिख रहा था। ठीक उसी ट्रैकिंग रास्ते पे एक आदमी हुड्डी पहने हुए, अपने मुंह को ढके हुए तेजी से उसी रास्ते पे चल रहा था। जांच कर्मियों का कहना था कि वही चेतन था। और ठीक उस दिन का एक और खौफनाक घटना बताते हैं कि सुबह 7 बजे से लेकर 5:30 बजे तक उस इलाके में बिल्कुल भी इंटरनेट काम नहीं कर रहे थे। सोचो कि ये कितना घटिया तरीके से किया गया प्लानिंग था। और सिया का एक नाटक भी चालू हो चुका था, मातम का। सिया लगातार सोशल मीडिया पर केतन के मरने के बाद ट्रिब्यूट और पोस्टें शेयर करती रही और सिंपैथी को बटोरती रही। लगातार लोग यही सोच रहे थे कि एक टूटी हुई मंगेतर की ये स्टोरी है, लेकिन भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर एक बड़ा सा गेम चल रहा था। और सिया सोच रही थी कि ये सारा शक जो है वो उसके तरफ ना आए और लोग इसको निर्दोष सोचे। लेकिन कहते हैं ना कि जब पाप बढ़ जाता है तो लोगों का मति मरा जाता है, तो वही चीज होने वाला था। सिया से पूछे गए वो सवाल, केतन के मौत के 4 दिन बाद वो कंडोलेंस के लिए जो वहाँ पे गई थी, तो उसके बहन ने कुछ सवाल पूछे कि क्यों गई, कहाँ गई, कैसे हुआ, कब हुआ। तो वहाँ पे सिया हड़बड़ा सी गई और उल्टा पुल्टा जवाब देने लगी, जो कि मैच नहीं कर रहे थे, जिस वजह से बहन को वहाँ पे शक हुआ और परिवार फौरन पुलिस के पास गई और जांच की अपील की। वहाँ पे जांच होने लगे, कॉल रिकॉर्डिंग्स को खंगाले गए, सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया और चेतन को पकड़ा गया और उससे लगातार सवाल किए गए। तो चेतन ने उस सवाल को जवाब देते हुए बताया कि ये चौथा प्रयास था, लगातार 3 प्रयास फेल हो चुके थे। सोचो, और इतने के बाद दोनों को पकड़ लिया गया, सिया और चेतन पकड़े गए। लेकिन यहाँ पे ये डर इतना खतरनाक हो गया, तुम्हारे एक लालच की वजह से किसी का बेटा चला गया। अरे तुमको अगर वो लड़का पसंद ना हो तो तुम उसे बोल दो कि मुझे नहीं करना है। ऐसे चीजों की वजह से ही लड़के तुम्हारे घर में पसंद करते हैं। इतना घटिया काम करने में तुमको शर्म नहीं आया? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो करिएगा और इस लड़की के साथ क्या होना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।